नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल एजू इंटरनेट पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे इंडियन प्रोडक्ट हीरो के बारे में जो लंबे समय से शोर शराबे से दूर चुपचाप दुनिया भर के बिजनेस पर काम कर रहा है। नाम है जोहो कॉरपोरेशन और उसके पीछे जो सबसे ज्यादा चर्चित शख्स है वो है श्रीधर वेम्बू। आप यह वीडियो देखकर शॉक्ड रह जाएंगे। इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जोहो कॉरपोरेशन कैसे बना 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी जो अभी माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर दे रही है। उसकी असली ताकत कहां है, श्रीधर वेम्बू की सोच क्या है और उनका लाइफ जर्नी, किन किन उपलब्धियों ने कंपनी को बढ़ाया और साथ ही उन पर और कंपनी पर उठे कुछ सवाल और मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती है, ये सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन जानकारी आपको भरपूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, श्रीधर वेम्बू का जन्म 1968 में तमिलनाडु के तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। उन्होंने 1989 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद 1994 में न्यू जर्सी के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में MS और PhD की डिग्री हासिल की। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में PhD पूरी करने के बाद श्रीधर वेम्बू अमेरिका के क्वालकॉम में वायरलेस सिस्टम इंजीनियर के रोल पर ज्वाइंट हुए। कहानी की शुरुआत 1990 में होती है। 1990 में उन्होंने कुछ वर्षों तक क्वालकॉम कंपनी में काम किया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका की नौकरी छोड़कर भारत लौटने का निर्णय लिया और ऐसी कंपनी बनाने की सोची जो प्रोडक्ट फोकस्ड हो। और फिर 1996 में अपने भाई बहनों और दोस्त टोनी थॉमस के साथ AdventNet.Inc की शुरुआत की। यह नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाती थी। बाद में साल 2009 के आसपास इस कंपनी ने नाम बदला और बन गई जोहो कॉरपोरेशन, जिसका फोकस बदलकर क्लाउड आधारित बिजनेस सॉफ्टवेयर और ऑफिस टूल्स पर आ गया। जोहो का उद्देश्य था छोटे और मध्यम व्यवसायों SMBs के लिए एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर बनाना बिना कोई बड़ी सी बाहरी निवेश की निर्भरता के। यह है जोहो का मूल फंडामेंटल। जोहो के प्रोडक्ट्स और पहुंच हर जगह होती जा रही है। जोहो के पास एक बड़ा और इंटीग्रेटेड ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स है। जोहो CRM, जोहो ऑफिस स्वीट, राइटर, शीट, शो, जोहो बुक्स, जोहो डेस्क, जोहो वन, ऐसे कई और टूल्स हैं। सभी मिलाकर 88 से ज्यादा एप्लीकेशन है। इनका लक्ष्य है कि एक कंपनी के रोजमर्रा के बिजनेस ऑपरेशंस, सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, HR, सपोर्ट सब एक ही प्लेटफॉर्म पर संभव हो जाए। जोहो का दावा है कि उसके कई प्रोडक्ट्स दुनिया भर में लाखों कंपनियों और करोड़ों यूजर्स के बीच प्रयोग होते हैं। यह एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो छोटे व्यवसायों के लिए बेहद उपयोगी साबित हुआ है, खासकर तब जब आप अलग अलग सॉफ्टवेयर खरीदकर जोड़ने की जगह एक ही सूट चाहते हो। जैसे इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स किसके लिए यूज किए जाते हैं, आइए इसके बारे में भी बता देते हैं। नंबर 1 है सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए जोहो CRM, जोहो कैंपेन्स, जोहो सोशल, जोहो बिगिन। जोहो CRM यह एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो ग्राहकों यानी कस्टमर्स के डेटा, इंटरैक्शन और सेल्स पाइपलाइन को मैनेज करता है। जोहो कैंपेन्स ईमेल और SMS मार्केटिंग के लिए बेहद आसान टूल। जोहो सोशल सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक ही जगह से मैनेज करने का समाधान। जोहो बिगिन छोटे और मिड लेवल बिजनेस के लिए आसान CRM जिससे आप अपनी सेल्स पाइपलाइन को सिंपल तरीके से मैनेज कर सकते हैं। नंबर 2 कस्टमर सपोर्ट के लिए जोहो डेस्क, जोहो असिस्ट। ऐसे ही फाइनेंस, अकाउंटिंग, कोलैबोरेशन और HR मैनेजमेंट के लिए 80 से ज्यादा सॉफ्टवेयर्स हैं जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस के लिए यूज किए जाते हैं। ये सब कोई और नहीं, सभी जोहो के ही एप्लीकेशंस हैं। अब आते हैं इसके बिजनेस मॉडल पर। दोस्तों, इसके बिजनेस मॉडल बाहरी निवेश नहीं, बूटस्ट्रैप्ड ग्रोथ है, यानी खुद के पैसों से बिल्ड किया गया कंपनी है। जोहो की सबसे बड़ी पहचान है बूटस्ट्रैप्ड होना, यानी कंपनी ने वर्षों तक बाहरी वेंचर कैपिटल या पब्लिक ऑफरिंग IPO का सहारा नहीं लिया। संस्थापक, फाउंडर और टीम ने धीरे धीरे प्रॉफिट आधारित ग्रोथ के जरिए कंपनी को बड़ा किया। इस दृष्टिकोण ने जोहो को एक तरह की आजादी दी, निवेशकों यानी इन्वेस्टर्स के दबाव के बिना ही लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट क्रिएशन पर ध्यान देना। कई बिजनेस और टेक मैगजीनों ने जोहो के इस मॉडल की प्रशंसा की है और इसे इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए एक मिसाल बताया है। जोहो की फाइनेंशियल पिक्चर और यूजर बेस अलग लेवल का बनते जा रहा है।
जोहो ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में समेकित यानी कंसोलिडेटेड रूप से लगभग 8,703 करोड़ की आय रेवेन्यू दर्ज की और नेट प्रॉफिट पीएटी लगभग 2,803 करोड़ हुई है, जो कि वित्त वर्ष 2023 के आरओसी फाइलिंग्स और मीडिया रिपोर्टों में प्रकाशित हुआ। इन रिजल्ट्स ने जोहो को एक लाभदायक बूटस्ट्रैप्ड SaaS कंपनी के तौर पर और मजबूत कर दिया। जोहो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर बताते हैं कि उनके 130 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं और कंपनी लगातार नए यूजर्स और ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर्स में वृद्धि कर रही है। जोहो वन जैसे प्रोडक्ट्स के कारण उनकी पहुंच व्यापक यानी कॉम्प्रहेंसिव हुई है। ये सभी जानकारी आपको मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स, जोहो की वेबसाइट पर और विकिपीडिया रिपोर्ट्स में मिल जाएगी। कंपनी का वैल्यूएशन और नेटवर्थ ने भी तहलका मचा दिया है। जोहो पारंपरिक रूप से बूटस्ट्रैप्ड और प्राइवेट रही, यानी सार्वजनिक आईपीओ या बड़े वेंचर्स फंडिंग के बजाय कंपनी ने अपनी आय से वृद्धि की। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पब्लिक डेटा, 2024 के आसपास की मीडिया रिपोर्ट्स एनालिसिस में कोटेड है, जोहो का एस्टिमेटेड वैल्यूएशन लगभग 1,03,760 करोड़ रुपए के स्तर पर दिखाया गया। लगभग 12.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो फरवरी 2025 हुरुन इंडिया 500 लिस्ट के अनुसार है। ये आंकड़ा जोहो को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बाद भारत की दूसरी सबसे वैल्यूएबल बूटस्ट्रैप्ड कंपनी और हुरुन इंडिया 500 लिस्ट में टॉप रैंक वाली अनलिस्टेड कंपनियों में से एक बनाता है। हालांकि क्योंकि जोहो प्राइवेट है, इसलिए यह वैल्यूएशन नियमित रूप से अपडेट नहीं होता और अलग-अलग स्रोतों में विभिन्न अनुमान मिलते हैं। इसके टोटल एम्प्लॉइज की संख्या लगभग 18,000 से अधिक है। इन्हीं का सबसे बड़ा योगदान है जो कंपनी इतनी बड़ी हुई। 16 से ज्यादा इसके डेटा सेंटर्स है और 130 मिलियन से ज्यादा यूजर्स है। जोहो 180 से ज्यादा देशों में क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रदान करता है और इसका यूजर बेस दुनिया भर में फैल रहा है और 2023 के अंत तक 700,000 से ज्यादा तक पहुंच गया है। कंपनी की वैश्विक पहुंच बढ़ने के साथ साथ ग्राहक देशों की सटीक संख्या में भी उतार चढ़ाव होता रहता है। जोहो ने हर एक वर्षों में छोटे छोटे सॉफ्टवेयर टूल्स से शुरुआत करके एक कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस स्वीट खड़ा किया और यह वैश्विक स्तर वर्ल्ड लेवल पर स्वीकार्य हुआ। इसके कारण जोहो को कई बार बूटस्ट्रैप SaaS सक्सेस स्टोरी के रूप में मीडिया में श्रेय मिला है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 8,703 करोड़ यानी $1 बिलियन की रेवेन्यू, 2,830 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। यह एक बड़ा माइलस्टोन था क्योंकि जोहो ने साबित कर दिया कि बैन इन्वेस्टमेंट मॉडल के साथ भी बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। जोहो ने विभिन्न देशों में एक्सपैंड किया, R&D और रूरल बेस्ड मॉडल पर ध्यान दिया, जिनमें वे अपने इंजीनियरिंग कैंपस और विलेज फाउंडिंग मॉडल के लिए चर्चा में रहे। श्रीधर वेम्बू का रूरल डेवलपमेंट एंड लोकल टैलेंट को बढ़ावा देने का मॉडल भी कंपनी की एक अलग पहचान है। वेम्बू ने टेक्नोलॉजी के पारंपरिक नजरिए से थोड़ा हटकर सोचा। उन्हें सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि समाज और समुदाय के लिए सकारात्मक बदलाव भी करना था। इसलिए उन्होंने जोहो यूनिवर्सिटी जैसी इनिशिएटिव्स शुरू की, जहां उच्च शिक्षा वाले नहीं परंतु प्रतिभाशाली युवाओं को ट्रेन कर कंपनी में शामिल किया जाता है। यानी जो स्टूडेंट्स 12th करने के बाद में वो एडमिशन ले सकते हैं जोहो यूनिवर्सिटी में। वेम्बू के कई इंटरव्यूज और प्रोफाइल आर्टिकल्स ने इस दृष्टिकोण को उजागर किया है कि वे टेक टैलेंट को गांवों और छोटे शहरों तक पहुंचाना चाहते हैं। यहां आते हैं जोहो की सबसे चर्चित नीति की ओर, जो है रूरल रिवाइवल और ट्रांसनेशनल लोकलिज्म। श्रीधर वेम्बू ने कहा कि अगर सारे टैलेंट शहरों में चले गए तो गांवों की संस्कृति और अर्थव्यवस्था टॉप सॉइल की तरह खो जाएगी। इसलिए जोहो ने कुछ रिमोट कैंपस और रीजनल ऑफिस गांवों, छोटे शहरों में बनाना शुरू किए ताकि जॉब्स गांवों में पहुंचे और लोगों को शहर के झंझट से बचे रहकर अच्छा रोजगार मिल सके। कंपनी ने इस मॉडल को रूरल रिवाइवल का नाम दिया और इसे अपनी नीति का हिस्सा बनाया। जोहो के ऑफिशियल पेज और कई इंटरव्यूज में उन्होंने इस मॉडल के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर जोर दिया है, जैसे लोअर हाउसिंग एक्सपेंसेस, बूस्टिंग द लोकल इकोनॉमी और डेवलपिंग लोकल टैलेंट। जोहो की ग्रोथ धीरे धीरे और सुदृढ़ रही है। हाल ही के वर्षों में कंपनी ने करोड़ों यूजर्स वाले प्लेटफॉर्म होने का दावा और बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में इसके फाइनेंशियल अचीवमेंट्स दर्ज किया गया है। जोहो का विस्तार ग्लोबली भी हुआ, अमेरिका, जापान, सिंगापुर और यूरोप में ऑफिसेस के साथ। इन आंकड़ों ने जोहो को $1 बिलियन क्लास में स्थापित होने तक पहुंचाया और यह सब बिना किसी बड़े बाहरी इन्वेस्टमेंट के हुआ।
जोहो ने भारी भरकम निवेश के बिना ग्लोबल एक्सपेंशन किया। मैनेज इंजन और अन्य सब्सिडरीज के साथ टेक्निकल प्रोडक्ट्स का एक्सपेंशन हुआ। 2020 से आगे जोहो ने यूजर बेस को बढ़ाया, नए प्रोडक्ट्स जोड़े। देखते हैं कि इनसे बहुत सारे लोग इनकी सर्विसेज लेते हैं। जैसे बड़ी कंपनियों में अगर बात करें तो Amazon, नेटफ्लिक्स, सिस्को, EB बास्केट, मर्सिडीज बेंज, फोर्ड, ह्युंडई, रेनॉल्ट, सुजुकी, एलियंस, सिटी बैंक, HDFC, फिलिप्स, HDFC लाइफ, IKEA, लिफ्ट, मैरियट, बिग बास्केट एंड मैकेफी, ये तमाम बड़े ब्रांड्स जिन्हें आप सुनते हैं, ये सब जोहो के CRM सर्विस का उपयोग करते हैं। CRM सर्विस को आसान भाषा में कहूं तो जितने भी कस्टमर्स के साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद, तो कस्टमर के साथ जितना भी इंटरैक्शन या एक्सपीरियंसेस उनको सेव करने के लिए बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है जोहो CRM। श्रीधर वेम्बू को 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो उनकी टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप के कंट्रीब्यूशंस के लिए था। वेम्बू ने रूरल इंडिया में R&D इंजीनियरिंग सेंटर्स को बढ़ावा देने और लोकल टैलेंट को शामिल करने पर विशेष बल दिया। जनवरी 2025 के आसपास की रिपोर्ट्स के अनुसार श्रीधर वेम्बू ने CEO पद से हटकर R&D के चीफ साइंटिस्ट रोल पर ज्यादा ध्यान देने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य इनोवेशन और टेक्निकल रिसर्च को और बढ़ावा देना है। हर बड़ी सफलता के साथ सवाल भी आते हैं। जोहो और श्रीधर वेम्बू के साथ भी कुछ चर्चाएं और विवाद हुए हैं, जिनमें शेयर होल्डिंग से जुड़ी पारिवारिक कहानियां, निजी मामलों पर मीडिया कवरेज और कुछ आलोचनाएं यानी क्रिटिसिज्म शामिल रही है। उदाहरण के लिए कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न और पारिवारिक लेन देन पर सवाल उठे, और कुछ खबरें निजी विवादों के बारे में भी थी। विकिपीडिया और बिजनेस मीडिया ने इन मुद्दों का जिक्र किया है, और इन्हें पूर्णतः स्पष्ट करने के लिए सार्वजनिक रिकॉर्ड और लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जो अलग अलग रिपोर्टों में विस्तार से बताए गए हैं। जोहो का गांवों में सेंटर्स खोलने का विचार सराहनीय तो है ही, पर इस मॉडल पर कुछ आलोचनाएं भी आई। टैलेंट पूल और ट्रेनिंग। गांवों में उपलब्ध टैलेंट को उद्योग मानक स्तर पर लाने में समय और संसाधन चाहिए। जोहो ने जोहो यूनिवर्सिटी जैसी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू किए, पर बड़े पैमाने पर स्किल डेवलपमेंट चैलेंजिंग रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी। हर गांव में उच्च गति इंटरनेट, पावर सप्लाई और प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, यह असल चुनौती है। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंपैक्ट। क्या ये छोटे कैंपस स्थानीय अर्थव्यवस्था को स्थायी रूप से सुदृढ़ करेंगे, या केवल कुछ जॉब्स का अस्थायी प्रवाह होगा? यह पुरानी बहस है। इन चैलेंजेस पर जोहो ने कुछ कदम उठाए हैं, पर आलोचनाएं यह दर्शाती हैं कि रूरल रिवाइवल मॉडल को स्केल और सस्टेनेबल बनाना आसान नहीं है। इसमें मजा तब आने लगा जब सरकार और जनता का समर्थन मिलने लगा। हाल के समय में जोहो और उसके प्रोडक्ट्स को लेकर सरकार के स्तर पर भी सकारात्मक संकेत यानी पॉजिटिव साइंस मिले हैं। कुछ वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों यानी सीनियर मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स जोहो के इंटरनल सॉफ्टवेयर उपयोग की जानकारी सार्वजनिक की, और स्वदेशी सॉफ्टवेयर के समर्थन का जो रुख है उसे भी जोहो ने महसूस किया। उदाहरण के लिए कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि उच्चस्थ सरकारी अधिकारी यानी हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने जोहो के टूल्स अपनाने की बात कर रहे हैं। जैसे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी इसे ट्विटर पर शेयर किया, जो लोकल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए बड़ा संकेत है। दूसरी ओर मीडिया पब्लिशिंग और स्वतंत्र समीक्षाएं यानी इंडिपेंडेंट रिव्यूअर्स बताते हैं कि जोहो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को टेक्निकल कंपटीशन, डाटा प्राइवेसी और इंटरऑपरेबिलिटी जैसे मुद्दों यानी जो एरर्स आए उस पर भी लगातार अपडेट करना होगा। दोस्तों, जोहो की हकीकत सरल शब्दों में बताए तो एक बूटस्ट्रैप्ड, प्रोडक्ट फोकस्ड इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसने दिलेर निर्णय लिए, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाए और ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट में अपनी जगह बनाई। श्रीधर वेम्बू की सोच, खासकर रूरल रिवाइवल, प्रेरणादायक है और नई सोच को जन्म देती है कि टैलेंट को शहरों में कसकर रखना जरूरी नहीं, अवसरों को गांवों में लेकर जाना भी एक वैकल्पिक रास्ता है। वहीं दूसरी ओर जरूरी है कि हम आलोचनाओं और सवालों को भी सुने। पारदर्शिता, शेयर होल्डिंग के मामले और रूरल मॉडल की व्यवहार्यता जैसे मुद्दे नई सच्चाइयों और बहसों की मांग करते हैं। किसी भी बड़ी संस्था की तरह जोहो भी परफेक्ट नहीं, पर उसने भारतीय सॉफ्टवेयर इतिहास में एक अनूठा अध्याय जोड़ा है। यदि आप टेक अफेयर्स, स्टार्टअप कहानियां और कॉर्पोरेट मॉडल्स में दिलचस्पी रखते हैं, नीचे कमेंट में बताइए कि आप जोहो के किस टॉपिक्स पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। जैसे जोहो की प्रोडक्ट का डिटेल्ड रिव्यू, रूरल रिवाइवल मॉडल पर केस स्टडी, या फिर श्रीधर वेम्बू के इंटरव्यू और थॉट्स का डीप एनालिसिस। कमेंट्स में जरूर बताइए।
और हाँ, अगर आपको यह वीडियो इंस्पिरेशनल और इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम ऐसे और डिटेल्ड वीडियो और कहानियां ला सके। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।